क्या नीतीश सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि केंद्र सरकार ने विशेष टीम भेजी है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार भयावह स्थिति पैदा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला और भी तेज कर दिया है। एनडीए में शामिल एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी इशारों में कोरोना मामले पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कोरोना मामले पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार ने भी कोरोना मामले में केंद्रीय टीम को भेजकर नीतीश कुमार को नकारा साबित कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार में कोरोना पेशेंट के साथ ना तो सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि संक्रमित मरीजों के आंकड़े में भी हेराफेरी की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार का यही रवैया रहा तो देश ही नहीं बल्कि कोरोना के मामले में बिहार ग्लोबल कैपिटल घोषित हो जाएगा। उन्होंने बिहार सरकार से प्रतिदिन 30,000 से 35,000 कोरोना टेस्ट कराने की मांग के साथ कहा कि अगस्त तक 1 लाख लोगों का टेस्टिंग हर रोज होनी चाहिए। नीतीश कुमार पर तेजस्वी के वार करने के बाद अब जेडीयू नेता और बिहार सरकार में सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी को भ्रष्टाचार का राजकुमार बता दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का यह राजनीतिक कुसंस्कार की है कि आपदा के समय इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिहार के मंत्री ने कहा कि लालू यादव हुटवार जेल के कैदी नंबर 3354 हैं और जब बिहार में बाढ़ जैसी आपदा आई थी तो उन्होंने बिहारियों का मजाक उड़ाया था और लोगों से कहा था कि मछली मारो। यह आरजेडी का कुशासन ही था। उस वक्त राहत राशि को डकारने की प्रथा थी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं दे रहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से कोरोना को लेकर संवेदनशील है। सरकार द्वारा हर प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वास्थ्यकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर सभी लोग जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जमुई सांसद, एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने भी चिंता जाहिर की है। एनडीए में शामिल एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने इशारों में कोरोना मामले पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। पहले से ही नीतीश कुमार पर हमलावर रहे चिराग पासवान ने बिहार में कोरोना संक्रमण की समीक्षा और हालात को काबू में करने के लिए केंद्रीय टीम भेजने का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए ये जता दिया है कि कोरोना से निपटने में नीतीश सरकार फेल हुई है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना को बिहार में नियंत्रण में लाने के लिए बिहारियों को इस महामारी के बढ़ते प्रकोप से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने जो बिहार में टीम भेजी है या भेजने का निर्णय लिया है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार को धन्यवाद। जाहिर है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार को कोरोना के संक्रमण के रोकने में नाकाम बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोविड-19 के रोकथाम के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री की पैनी नज़र है बिहार के हर स्थिति पर और उन्होंने कहा कि यहाँ के आला अधिकारी लगातार संपर्क में रहते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम बिहार पहुँच चुकी है। दूसरी उच्च स्तरीय टीम का गठन कर दिया गया है जो रविवार को बिहार पहुंच जाएगी। दूसरी टीम जो आ रही है उसमें संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में कई डॉक्टर आएंगे। इस टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर SK सिंह, एम्स मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल भी शामिल हैं। तो आपने देख लिया पूरी तस्वीर क्या है कोरोना का हाल और किस तरह से कोरोना पर बिहार की राजनीति केंद्रित हो गई है और किस तरह से विपक्ष के साथ साथ चिराग पासवान नीतीश कुमार को विफल करार देने में जुटे हुए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में कोरोना का संक्रमण का खतरा कितना बढ़ गया है और कोरोना पर किस तरह से बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।